हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा आज आपका सेमीकंडक्टर का सेकेंड लेक्चर है। पहला लेक्चर में हमने बात किया था एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड, और उसके आधार पे हमने बेटा देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है सॉलिड में वो कंटिन्यूअस होता है और वो बैंड फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग एनर्जी बैंड बोलते हैं। और हमने देखा था कि वहाँ पर दो टाइप के बैंड बन जाते हैं, एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड, और उनके बीच जो गैप होता है उसके आधार पर मटेरियल का क्या होता है बेटा, आपका डिवीजन होता है। जैसे कि आपको मान लो कि ये दो बैंड हो गए, एक हो गया बेटा आपका क्या, कंडक्शन बैंड, और एक हो गया आपका वैलेंस बैंड। तो हमने क्या देखा था बेटा कि ये वैलेंस बैंड हो गया और ये हो गया कंडक्शन बैंड। ये भी आपको बताया था हमने कि कब कौन भरा होता है कौन खाली होता है, ठीक है। और इसके बीच का जो गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, डेल्टा ईजी। सही है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप डेल्टा ईजी। और इसके आधार पे हम लोग डिवाइड किए कि मटेरियल जो होते हैं बेटा वो होते हैं कंडक्टर। अगर कंडक्टर है तो बेटा बताइए डेल्टा ईजी क्या होता था। डेल्टा ईजी आपका होता था करीब करीब जीरो। सही है, और करीब करीब 0.1 भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा बेटा, अगर आपका इंसुलेटर हुआ, क्या हुआ बच्चों, इंसुलेटर हुआ, तो उस केस में डेल्टा ईजी की वैल्यू कितनी थी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ी थी। सही है। इसके बाद अगर सेमीकंडक्टर है तो उस केस में डेल्टा ईजी की वैल्यू लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता था। क्लियर है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि जो सिलिकॉन होता है, जनरली जर्मेनियम से ज़्यादा सिलिकॉन ही यूज होता है। उसका कारण है कि एक तो सस्ता है, ठीक है, और मिल जाता है बहुत। तो सिलिकॉन का अगर डेल्टा ईजी अगर हम बोले फॉरबिडन एनर्जी गैप तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ठीक है। और अगर जर्मेनियम का हम बोले तो बेटा कितना था आपका डेल्टा ईजी, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। ये हमने सब लास्ट लेक्चर में देखा था। इसके बाद देखा था कि सेमीकंडक्टर जो होता है बेटा एलिमेंटल होते हैं, ठीक है ना, और कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये सब भी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, एलिमेंटल एंड कंपाउंड, ठीक है। तो जो भी बच्चे अगर लास्ट लेक्चर देखें तो उनको सब याद होगा, जो नहीं देखे होंगे प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़े थे, टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़े थे, 3 टाइप का होता है, किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा, किसकी कंडक्टिविटी कम, ये भी बोले थे, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी कंडक्टर का, उसके बाद सेमी कंडक्टर का, और उसके बाद बेटा इंसुलेटर का होता है। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम बात करने वाले हैं एक्चुअली में टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर का। तो ये टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि एट 0 केल्विन, ठीक है ना बेटा, सेमीकंडक्टर बिहेव एज क्या बेटा, इंसुलेटर। और उस केस में सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में ही होते हैं। क्लियर क्या। तो ये लास्ट लेक्चर में आपको हमने बताया था कि अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर ले रहे हो, ठीक है ना, तो उसके 0 केल्विन पे बिहेव कैसा करता है वो, इंसुलेटर जैसा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। उससे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स, ठीक है बेटा। ये कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स क्या होता है, होल क्या होते हैं, इस बात को हम समझते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा आपका सेमीकंडक्टर के लैटिस का, तो ये जो सेमीकंडक्टर है, ये जो आपका सेमीकंडक्टर है, इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, तो ये 0 केल्विन पे सब बॉन्डेड होते हैं। सही है, एक दूसरे के साथ ऐसे बॉन्ड बना कर रखते हैं 0 केल्विन पे। पहले ही बता रहे बेटा, रटना नहीं है, चीजों को समझोगे तो कुछ भी भूलने लायक नहीं है, ठीक है। तो ये 0 केल्विन पे ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बना कर रखते हैं, ठीक है ना, नेवर के साथ ऑक्टेट पूरा करके रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं होती, ठीक है, आराम से। ये 0 केल्विन का स्ट्रक्चर है, अब समझिएगा। ये कब का स्ट्रक्चर है बेटा, 0 केल्विन के, ठीक है। 0 केल्विन पे सारे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन क्या है बेटा, बॉन्ड बना के रखे, कोवेलेंट बॉन्ड। बट जब हम रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं, ठीक है ना, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, आपको क्या होता है कि यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे जो ये इलेक्ट्रॉन है इनको मिल जाता है थर्मल एनर्जी, ठीक है ना बेटा। उसके कारण ये बॉन्ड टूट जाता है
और होता क्या कि ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ, प्लीज समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ, और ये फ्री हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ये बन गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। सही है। तो जो जगह ये खाली हो गया, यहां पर एक क्या क्रिएट हो गया, वैकेंट प्लेस। समझिएगा, एक क्रिएट हो गया वैकेंट प्लेस। इस वैकेंट प्लेस को क्या बोलते हैं बेटा, होल्स। मतलब आप ऐसे समझिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से कूद के कहां चला गया है, यहां पर। समझ रहे हो क्या, यहां पर चला गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो कूद के यहां पर चला गया है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए हैं, और जो कूद के आए ये नीचे वैलेंस बैंड है, तो वैलेंस बैंड से जो कूद के आए इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे जो भी, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये जो खाली जगह बना, सही बेटा, इसी को हम बोलते हैं होल्स। क्या बोलते हैं, होल्स। तो अगर डिफिनीशन समझना है तो आराम से समझिए कि ड्यू टू एक्सटर्नल एनर्जी, और एक्सटर्नल एनर्जी कैसे मिलेगा, हीट से मिल सकता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से मिल सकता है, और रेडिएशन से मिल सकता है, ठीक है। तो जब हीट और रेडिएशन गिराते हैं हम लोग किस पे बेटा, सेमीकंडक्टर पे, तो जो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड बाय ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बैंड, ठीक है। तो जो ये कोवैलेंट बैंड है ये टूट जाता है क्योंकि उसको एनर्जी मिल गया, तो वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, और जो खाली जगह बनता है बेटा, ठीक है ना, बॉन्ड, ए वैकेंसी ऑफ free electron created in valence band and this vacant space is known as holes। इसको बेटा कोटर भी बोलते हैं। सही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग होल्स, तो जो खाली जगह बना, ठीक है। अब ये होल्स बेटा क्या है एक्चुअल में, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो पहला पॉइंट ये समझिए कि होल्स इज नथिंग बट इट इज मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड, ठीक है बेटा। वैलेंस बैंड में जो मिसिंग इलेक्ट्रॉन है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, होल्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये समझिए कि ये इट इज नॉट ए रियल पार्टिकल। सही है, ये रियल पार्टिकल नहीं है, ये खाली जगह वैकेंट प्लेस है, और उसको हम बोल देते हैं होल्स। तो एक्चुअल में होल्स क्या होता है बेटा, नॉट ए रियल पार्टिकल, मतलब यहां से आप बोल सकते हो कि इमेजिनरी होता है। सही है, क्या बोल सकते हो, इमेजिनरी होता है। ध्यान से समझिए, क्या बोलेंगे, इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन कूद के गए तो जो खाली जगह बचा उसको क्या बोलते हैं, होल्स, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक्चुअली में मिसिंग इलेक्ट्रॉन है, तो होल पे जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन होल्स हम लोग मानते हैं कि प्लस ही है, क्योंकि जब यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये न्यूट्रल होगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चल गया तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस ही। तो चार्ज ऑन होल्स क्या होता है, प्लस ही होता है। ऑल्दो ये फिजिकल नहीं होता है, ठीक है ना, नॉट फिजिकल, क्योंकि भैया इमेजिनरी पार्टिकल है। तो हम मानते हैं कि इस खाली जगह पे चार्ज कितना है बेटा, प्लस ही, और उसी को क्या बोलते हैं, होल्स। चौथा पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि जो मास ऑफ होल होता है, ठीक है ना, मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोर देन क्या होता है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास से होल का मास क्या होता है बेटा, ज्यादा। ऐसा, ये पहली बात तो इमेजिनरी है, ठीक है। तो जो खाली जगह होगा वहां से जो मास गया इलेक्ट्रॉन का, उससे ज्यादा मास हम मानते हैं कि होल्स का होगा। और इसी कारण से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोबिलिटी की बात करेंगे बेटा। किसका बात करेंगे, मोबिलिटी का। आपको पता ही है कि म्यू से डिनोट करते हैं। तो जो मोबिलिटी होता है, ध्यान से समझिएगा, जो मोबिलिटी होता है, फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा होगा, ई टाउ बाई एम। सही है, तो यहां से आप देख सकते हो कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोबिलिटी कम होगा। तो मोबिलिटी ऑफ होल्स लेस देन होता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। मतलब अगर हम सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर देखें एट रूम टेम्परेचर, तो इसके पास होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ये प्योर सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर हुआ। तो जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन मिसिंग होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग होल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल्स। पहला बात समझ में आना चाहिए कि ये इमेजिनरी है, ठीक है ना, ऐसा रियल कुछ नहीं होता है होल्स। वो खाली जगह को हम मानते हैं कि होल्स है, और इसको भी हम मानते हैं एज ए चार्ज कैरियर ये बिहेव करेगा,
ठीक है। अब बच्चे सोचेंगे चार्ज कैरियर जैसे बिहेव कैसे करेगा, मैं आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है। आई होप आपको होल्स एंड उसकी प्रॉपर्टी समझ आ गई, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो जनरली बेटा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर का अगर हम बात कर लें तो ये आपका दो टाइप का होगा, ठीक है। एक होगा बेटा, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ध्यान से समझिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इस बात को समझिए, ये एक्चुअल में प्योर सेमीकंडक्टर है, सही बेटा। जो प्योर सेमीकंडक्टर है कोई मिलावट नहीं है, प्योर सेमीकंडक्टर को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आपका हो गया सिलिकॉन, ऐसे ही हो गया आपका जर्मेनियम, ठीक है ना, इसमें सिर्फ सेमीकंडक्टर ही है, ठीक है। तो ये प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है बेटा। दूसरा जो टाइप आएगा ये आएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सही है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। समझिएगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपको मजा आने वाला है जो अभी मैं बताने वाला हूं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का अगर हम बात करें बच्चों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो ये इम्प्योर फॉर्म है, ठीक है ना, मतलब इसमें कुछ ना कुछ मिलावट है, सही है। तो ये इम्प्योर है, कैसा बेटा, इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अब ये जो मिलावट होता है, ठीक है ना, ये जो मिलावट होता है उसके आधार पे दो टाइप के और सेमीकंडक्टर बनेंगे, एक बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक बनेगा बेटा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, सही है। प्लीज आप पी टाइप मतलब पॉजिटिव, एन टाइप मतलब निगेटिव मत समझिए, ये नाम है, ठीक है ना। तो पहली बार टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक फर्दर कितने टाइप का होगा बेटा, दो टाइप का, पी टाइप एंड एन टाइप। अब समझते हैं कि हमें एक्चुअल में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, इस बात को समझते हैं कि जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले ठीक है इधर आते हैं, उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है बेटा, कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते कैसे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये अगर आपको समझ में आ गया जो मैं अभी बोर्ड पे लिखने वाला हूं, समझिए कि आपको टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर का एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो एक्चुअल में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है ना, एक्चुअल में क्या करते हैं, पहले समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। तो अभी अभी आपको बताया कि जो स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है ना बेटा, समझिएगा यहाँ से सवाल सब कुछ समझ में आना चाहिए। तो ये प्योर सेमीकंडक्टर है, आप देखो सब के सब सिलिकॉन है, ठीक है। तो क्या होता है कि ड्यू टू मतलब रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना, कहाँ बात हो रही है, रूम टेम्परेचर पे, क्या होता है बेटा कि कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कूद के कहाँ चले जाते हैं, आपका बताइए, कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कूद के कहाँ चले जाते हैं, आपका कंडक्शन बैंड में। तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन बनता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक होल्स बना, ठीक, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन भागा उसके कारण एक फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ। तो जितने होल्स बनते हैं उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं, मतलब कहानी ऐसी होगी, ये प्योर सेमीकंडक्टर की बात हो रहा है कि भैया इधर आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, समझिएगा, इधर आपके इलेक्ट्रॉन होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन कूद के इधर गए होंगे, सही है, कुछ इलेक्ट्रॉन कूद के इधर गए होंगे, समझ आया क्या। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो एक इलेक्ट्रॉन कूदा तो कितने होल्स बने, एक। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो पहला पॉइंट हमें जो समझना है, एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पे क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड रहेंगे, ठीक है ना। तो एट 0 केल्विन, पहले भी बता चुका हूं फिर से बताता हूं, प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए इंसुलेटर, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सही बेटा, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर का अगर हम बात कर लें, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या यहां पर रूम टेम्परेचर पे तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहां होल्स प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, होल्स प्लस क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया कि रूम टेम्परेचर पे प्योर सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के कंडक्शन बैंड में कूद जाते हैं, तो होल्स क्रिएट होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है
कि इसमें जितने नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सही है बेटा, उतने ही नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं Ni। क्या बोलते हैं? Ni। मतलब ये तीनों बराबर होते हैं, ये NeNH, अरे यार, ये NeNH और Ni क्या है? तो यहां पर बेटा आपका Ne है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सही है, या बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, आपने करंट में पढ़ा होगा। NH है बेटा होल डेंसिटी, सही है, और एक्चुअली में इसको चार्ज कैरियर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, होल डेंसिटी, और Ni जो है बेटा इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, सही है। तो ये इंट्रिंसिक है और ये तीनों बराबर होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये कैसे आता है इसके बारे में हम बात करेंगे, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है इसमें NeNH Ni बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में एट रूम टेम्परेचर, फिर से मैं लिखता हूं, रूम टेम्परेचर प्योर सेमीकंडक्टर हैव वेरी लो कंडक्टिविटी। ये पहले भी बता चुका हूं, फिर से बताता हूं, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है बेटा। अगर मैं एक प्योर सेमीकंडक्टर लूं तो उसका क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होगा ऐसा होगा, ठीक है। कुछ थर्मल एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन बनेंगे, होल्स बनेंगे, रहेंगे और वो बराबर होंगे, ठीक है। बट यहाँ लो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है बेटा। और ये जो होता है बेटा, याद रखिए एक और बात, न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही निगेटिव चार्ज होगा, तो न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो प्योर सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, हैव इलेक्ट्रॉन्स, हैव होल्स, बट वो इतने कम होते हैं कि उसका कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, वेरी लो। तो ये अपने काम की नहीं है, डेट्स वाई हमें इम्प्योर सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती है। पहला बात समझ में है, प्योर सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स, बट वो इतने कम होते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, जो कि अपने काम की नहीं है। डेट्स वाई हमें दूसरे टाइप के सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है बेटा। उसके अलावा एक छोटा सा डिफिनीशन ऑन है, ठीक है, फर्मी एनर्जी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में जब हम स्ट्रक्चर लेते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर का, ठीक है बेटा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को जब हम थर्मल एनर्जी देते हैं तो कूदते रहते हैं, ठीक है। लेकिन बताइए प्योर सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे बिहेव करता है एज इंसुलेटर, मतलब एट 0 केल्विन कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होगा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा बेटा, वैलेंस बैंड में होगा। तो एक्चुअली में फर्मी एनर्जी कैसे डिसाइड हुआ कि द फर्मी एनर्जी द मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, सही है। मतलब 0 केल्विन पे जो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एनर्जी होगा उसको हम बोलते हैं बेटा फर्मी एनर्जी, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका एक और डिफिनेशन है, इट रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इन ए सॉलिड एट 0 केल्विन। तो जो सबसे एनर्जेटिक, अगर आपको समझ में आता होगा तो ये क्या है बेटा, ये तुम्हें पता है ना ये क्या है, आपको पहले भी बता चुका हूं, ये एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है, सही है। तो एक्चुअल में जब 0 केल्विन पे बात करें तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होंगे उसके सारे इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो सबसे एनर्जेटिक होगा बस वो यहां तक ही कूद सकता है, समझ में आया बेटा, इसके ऊपर नहीं जा सकता है। तो जो इसका, इसी को बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल, क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका कंडक्शन बैंड हो गया और ये आपका वैलेंस बैंड हो गया, ठीक है। सो क्या ही लिख रहे हैं बेटा, देखो ये आपका वैलेंस बैंड हो गया और ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड। अब ये बात समझिएगा कि प्योर सेमीकंडक्टर में अगर इस दूरी को मैं बोल दूं x और इस दूरी को बोल दूं y, सही बेटा, तो एक्चुअल में इन प्योर सेमीकंडक्टर, सब में पढ़ेंगे ये चीज, इन प्योर सेमीकंडक्टर जो द फर्मी एनर्जी लेवल लाइज एट मिड पॉइंट, सही बेटा। ये एक अच्छा सवाल पूछा जाता है कि प्योर सेमीकंडक्टर का फर्मी एनर्जी लेवल, ये जो ये फर्मी एनर्जी लेवल है, ठीक है ना बेटा, ये जो फर्मी एनर्जी लेवल है
ठीक है, फर्मी एनर्जी लेवल ये जो होता है बेटा कहाँ होता है, मिड पॉइंट पे। मतलब कितना लोगों को समझ में कि इस केस में x प्लस वाई होगा, x प्लस क्या होगा बेटा, y, और इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस का आधा। मतलब ये वैल्यू जो होगी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ, अगर याद हो तो कंडक्शन बैंड्स का मिनिमम, अरे यार सीधे सीधे बोल सकेंगे ना, क्या बोल देंगे, बोलो बोलो जल्दी, डेल्टा Eg बाई 2। सही बेटा, डेल्टा Eg बाई 2। बात समझ में आई क्या? तो ये बेटा फर्मी एनर्जी होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में। ठीक है, अच्छा एक और बात आपको यहां मैं बताता हूं कि जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनाते हैं, ठीक है बेटा, तो यहाँ से एक और चीज हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, नोट करके यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, आप थोड़ा ये चीजें मुझे बताना था पहले, बट ठीक है यहाँ बता देता हूँ, ठीक है ना। द मिनिमम एनर्जी required, the minimum energy required to create electron hole pair, होल पेयर, पेयर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो एक होल बनेगा। टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज इक्वल टू फॉर बिडेन एनर्जी गैप। सही है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करना है बेटा, अगर कुदाना है यहां से यहां, तो आपको कम से कम एनर्जी किसके बराबर देना पड़ेगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर। मतलब यहां से हमें समझ में आ गया कि डेल्टा Eg इक्वल टू एच बाई लेमडा होगा। सही बेटा, एच बाई लेमडा होगा, क्योंकि अगर आपने वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में कुदाना है तो आपको मिनिमम एनर्जी ये देना पड़ेगा फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर, जो कि होगा एच बाई लेमडा। इस पर एक सवाल हम कराएंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो नाउ एक बात समझ में है कि प्योर सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना बेटा, हैव ए पुअर कंडक्टिविटी, दैट्स वाई हमें क्या बेटा आगे बात को समझना पड़ेगा कि हमें इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनाने की जरूरत पड़ी। और फर्मी एनर्जी अगर पूछेगा प्योर सेमीकंडक्टर का तो मिड पॉइंट पे आएगा। क्लियर है क्या बेटा, इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे एक भी इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं दे सकते, कंडक्शन बैंड में नहीं दे सकते, और बहुत एनर्जी देना पड़ेगा। क्लियर क्या बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, उससे पहले हम समझते हैं कि हाउ टू फॉर्म एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है बेटा, हाउ टू फॉर्म एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, ये प्योर है, ये प्योर फॉर्म है, इसको इम्प्योर करने के लिए इसमें कुछ मिलाते हैं, कुछ मिलावट करते हैं। तो जब हम मिलावट करते हैं तो ये जो सेमीकंडक्टर बनता है ये बन जाता है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सही है, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ अगर हम मिला देते हैं तो वो बन जाएगा इम्प्योर सेमीकंडक्टर, उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये जो मिलाने का प्रोसेस है, जो मिलाने का प्रोसेस है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। ये जो मिलाने का प्रोसेस है, प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा आपको डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग। जो हम मिला रहे हैं, ठीक है ना, ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। और जो हम ऐड कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम जो ऐड कर रहे हैं, उस ऐड जिसको करते हैं उसको बोलते हैं हम डोपेंट। क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग डोपेंट। ठीक है, अच्छा क्यों कर रहे हैं डोपिंग, वाई डोपिंग इज हियर, क्योंकि बेटा अगर प्योर सेमीकंडक्टर का हम बात करें तो इसके पास होता है पुअर कंडक्टिविटी। क्या होता है बच्चा, पुअर कंडक्टिविटी। तो पुअर कंडक्टिविटी होता है तो हम डोपिंग इसलिए करते हैं कि हम क्या करें बेटा, आपका कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए। तो करते क्यों है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, या ऐसे बोल लो कि सिग्मा को बढ़ाने के लिए और रो को घटाने के लिए। तो ये भी सवाल पूछता है कि व्हाई वी नीड डोपिंग, क्योंकि हमारे पास जो प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना बेटा, उसके
कंडक्टिविटी जो होती है बहुत ही कम होती है, उस कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें डोपिंग करना पड़ता है। और डोपिंग जो करते हैं, जो मिलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डोपेंट। और डोपेंट के आधार पे, अब ये डोपेंट दो टाइप के होंगे, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये आपके डोपेंट दो टाइप के होंगे, ठीक है। एक होंगे ट्राईवैलेंट, ठीक है, ट्राईवैलेंट, और एक होंगे पेंटावैलेंट। आई होप आपको पेंटावैलेंट मतलब समझ में आ गया होगा, जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो। और ट्राईवैलेंट मतलब जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो बेटा? आपका 5 इलेक्ट्रॉन हो। पेंटावैलेंट में इसमें कितना हो? 3 हो। तो इसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि कैसा बनेगा। जब आप पेंटावैलेंट मिलाओगे तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है ना, उसको बोलेंगे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे बेटा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर आपने ट्राईवैलेंट मिलाया तो उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है? तो ये पूरा कहानी आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब कुछ मिलाते हैं, उस मिलाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। और जो मिलाते हैं उसको बोलते हैं डोपेंट। मिलाने के बाद जो बनेगा वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनेगा, उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और डोपेंट बेटा आपका दो टाइप का होगा, ट्राईवैलेंट एंड पेंटावैलेंट। और अगर पेंटावैलेंट है तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और तुम्हारा ट्राईवैलेंट है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की डोपिंग करते क्यों है? क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम डोपिंग करते हैं, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, ठीक है। और उससे हमें बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है बेटा? अब इसमें हम समझते हैं ट्राईवैलेंट कौन कौन होते हैं, उसके बारे में यहां बात कर लेंगे। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा बताइए? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने का सिंपल तरीका है कि आप लीजिए यहां पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब कितना लोग को समझ आ गया? कि प्योर सेमीकंडक्टर लीजिए, ठीक, इसमें आप मिलाइए सीधे सीधे क्या बेटा? ट्राईवैलेंट, ठीक है ना। इसमें आप क्या मिलाइए? सीधे सीधे ट्राईवैलेंट, ठीक है। तो अपने पास जो बन के आएगा सेमीकंडक्टर वो कौन सा बनेगा? पी टाइप। क्या बनेगा बेटा? पी टाइप। क्लियर? क्या क्या मिला रहे हैं इसमें? ये डोपिंग किससे किया गया? डोपिंग किया गया। और डोपिंग किससे किया गया बेटा? ट्राईवैलेंट से। किससे किया गया? ट्राईवैलेंट से। अब समझना यहां से बहुत सारी चीजें आ रही है। ट्राईवैलेंट से अगर हम डोपिंग करेंगे तो पी टाइप बनेगा, ठीक है। अब पी टाइप बनेगा तो क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। बट ये ट्राईवैलेंट एटम के बारे में आप जानते हो क्या कौन कौन है? ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करें तो बोरॉन, ठीक है ना, एल्युमिनियम, ठीक है, और बताइए गैलियम, सही बेटा, इंडियम, टीएच, थैलियम। क्लियर क्या बेटा? तो ये आपके जो एलिमेंट्स है ये कौन है? आपका क्या है बेटा? ट्राईवैलेंट। तो अगर इनको आप मिलाते हो प्योर सेमीकंडक्टर में, ठीक है ना, तब जो आपका सेमीकंडक्टर बनेगा वो इम्प्योर होगा और उसका नाम होगा पी टाइप। क्लियर बेटा? इसको याद करने का तरीका सिंपल है, ठीक है ना। आप याद कर सकते हो बाल गणेश इन थाईलैंड। क्लियर क्या बेटा? तो आप इसको याद कर सकते हो ऐसे, बाल गणेश इन थाईलैंड। क्लियर क्या बेटा? तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि भैया हमें प्योर सेमीकंडक्टर को पी टाइप बनाना है तो आप किस टाइप की इंप्योरिटीज मिलाओगे? अच्छा, इसी को इंप्योरिटीज भी बोलते हैं, ठीक है ना बेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस टाइप की इंप्योरिटीज मिलाओगे? तो मिलाओगे आप ट्राईवैलेंट, और ट्राईवैलेंट मिलाने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? पी टाइप। क्लियर क्या बेटा? अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या चेंजेस आएंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ बहुत सारा पॉइंट भी आएगा जिसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या किया कि ये जो प्योर सेमीकंडक्टर में इसमें हमने बोरॉन को मिलाया, ठीक है। बोरॉन के बारे में हम कुछ कहानी लिखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है ना, आते हैं इसके ऊपर। बोरॉन को मिलाया, ठीक है बेटा। तो ये जो है ये ट्राईवैलेंट है, समझिएगा, ये जो है आपका क्या है बेटा? ट्राईवैलेंट है। अब ये ट्राईवैलेंट जो है, ठीक है ना, ये जो ट्राईवैलेंट है इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, सही है। बट सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? आपका 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमें तो भैया 4 4 पूरा करना है। अब बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है बेटा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये पूछा जाता है कि कौन इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो बोरॉन क्या करता है, यहां से बोरॉन क्या करता है? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जो सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा?
क्या क्रिएट हो जाएगा? होल्स। क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा? होल्स, ठीक है ना, या होल ही बोलो, एक होल। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिएट क्या हो जाएगा? होल। समझ आया? क्या हुआ कि सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ठीक है बेटा, और बोरॉन के पास 3 है, तो बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसका? सिलिकॉन का, ठीक है ना, और एक्सेप्ट कर लेगा। इसीलिए हम लोग कभी कभी इसको बोलते हैं एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेप्टर, ठीक है ना, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज। सही बेटा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का एक्सेप्ट कर लिया तो एक नया होल बना। एक नया क्या बना? होल। तो यहां से हमें क्या समझ आया? पहला पॉइंट कि ईच बोरॉन या ईच ट्राइवेलेंट विल क्रिएट वन होल्स इन वैलेंस बैंड। ठीक है बेटा, ये समझ में अगर आपको आ गया कि हर एक बोरॉन एक सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, तो एक होल्स बनते जाएगा। अच्छा, प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड होल डेंसिटी सेम थी, बराबर था। बट जैसे ही हमने बोरॉन को मिलाया तो एक बोरॉन एक एक होल क्रिएट करने लगा। अगर हमने 100 बोरॉन मिला दिया तो क्या होगा बेटा? आपका नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे। सही है क्या? तो इन दिस केस हमें समझ में आ गया कि नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स क्या हो जाएगा? पी टाइप में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर क्या बेटा? मतलब इन दिस केस जो पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर्स होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेजोरिटी कैरियर्स जो होगा वो होगा बेटा होल्स, सही है, और जो माइनॉरिटी कैरियर होगा वो होगा आपका क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या बेटा? तो पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर कौन हो गया? होल्स, और माइनॉरिटी कैरियर कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि होल्स बढ़ गए, क्योंकि हर एक बोरॉन जो जो मिला है, जितना बोरॉन मिला है उतने बेटा होल्स बनते गए। क्लियर क्या बेटा? ये बात समझ आई? अच्छा, तीसरा पॉइंट कि अभी भी पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होगा? पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा? तो आंसर क्या है बेटा? न्यूट्रल। बच्चों को लगता है कि पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन आंसर क्या होगा? न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल होगा? तुम जो बोरॉन लाए थे उस पर कोई चार्ज था? नहीं। जो सिलिकॉन लिए उस पर कोई चार्ज है? नहीं। तो दो न्यूट्रल बॉडी को मिलाने से नेट चार्ज कहां से आ जाएगा? ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन थोड़े इसके लैटिस से बाहर गया। तो बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? न्यूट्रल। इसमें मेजोरिटी कैरियर कौन होता है? होल्स। माइनॉरिटी कैरियर कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। और एक बोरॉन एक होल्स क्रिएट करेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा इसमें किसके बारे में? एनर्जी लेवल के बारे में। ठीक है, तो बेटा जब हम बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर का, जब हम बात करेंगे किसका बेटा? पी टाइप सेमीकंडक्टर का, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका वैलेंस बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड। तो आप बताइए इसमें मेजोरिटी कैरियर कौन से? होल्स। सही है, तो होल्स है मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी इधर बने हुए हैं, ये होल्स है। सही है ना बेटा? पी टाइप में ज्यादा कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन तो कम ही होंगे, होल्स क्या होंगे बेटा? ज्यादा। तो जो इलेक्ट्रॉन कूदना चाहता होगा वो दूर नहीं कूद पाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो जाना चाहेगा बेटा बहुत दूर नहीं जाएगा। और इस केस में बेटा जो आपका एनर्जी लेवल होगा, ठीक है ना, एनर्जी, फर्मी एनर्जी लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं, अब इसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है, और यहां से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर मैं इसको बोलूं दूरी को x और इसको बोलूं y, ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसको बोलूं x और इसको बोलूं y, तो आपको एक बात समझ में आ गई कि इस केस में x बड़ा है y से। और यहां से हमें समझ में आया कि जो ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होगा इन नियर द वैलेंस बैंड होगा। कहां होगा बेटा? वैलेंस बैंड। ऐसा क्यों हो रहा है, बात समझ रहे हो क्या? क्योंकि यहां पर मेजोरिटी कैरियर कौन है? आपका मेजोरिटी कैरियर्स कौन है? ठीक है बेटा, तो अगर आप मेजोरिटी कैरियर्स का बात कर रहे हो तो है होल्स। कौन है बेटा? होल्स। कौन है बेटा? होल्स। तो जो इलेक्ट्रॉन उधर कूदना चाहता होगा उसको वो अट्रैक्ट करता होगा। ठीक है, मतलब बहुत ऊपर नहीं कूद पाएगा। तो इस केस में मैक्सिमम ये 0 केल्विन पे होता है। ये बात समझ में आना चाहिए कि ये बात कब की हो रही है?
0 केल्विन की होगी। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपका एनर्जी लेवल आएगा, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, वो आएगा नियर द वैलेंस बैंड, क्योंकि इस केस में मेजॉरिटी कैरियर कौन है बेटा, होल्स है, जो कहां पर प्रेजेंट है, आपके वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है। क्लियर क्या बेटा? तो ये भी आपको समझ आना चाहिए। ये किसका एनर्जी लेवल का बात हुआ, पी टाइप। क्लियर क्या? तो ये आपको समझ आना चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बात करते हैं बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने का वही तरीका है, आप लीजिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सही है, या प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें आप मिलावट कीजिए, ठीक है ना, इसमें आप क्या कीजिए, मिलावट। तो ये अगर सेमीकंडक्टर क्या बनेगा, एन टाइप। अगर आपने डोपिंग किससे किया बेटा, अगर आपने डोपिंग किया किससे, पेंटावैलेंट से। किससे किया, पेंटावैलेंट से, सही है। पेंटावैलेंट कौन कौन होते हैं बेटा, अब बता दीजिए जल्दी से। पेंटावैलेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, सही है बेटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, ठीक है ना, SbBi, सही बेटा। तो ये आपके कौन हो गए बेटा, पेंटावैलेंट, सही है, ये आपके कौन हो गए, पेंटावैलेंट। क्लियर क्या बेटा? तो इनको अगर आप मिलाओगे, सही बेटा, अगर इनको मिलाओगे तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो कैसा बनेगा, एन टाइप। क्लियर है? इसको भी याद करने का तरीका है, ठीक है ना, आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। 3 लड़कियों का नाम, नीतू, पूजा, अर्चना, सही बेटा, नीतू, पूजा, अर्चना। अब जो बोलना चाहो तुम बोल लो, सब, जो भी बोलना चाहो, सब भिखारी बोल लो, सब बीमारी बोल लो, जो बोलना है बोल लो। चलो हम लोग बोल लेते हैं सब बीमारी, ठीक है ना, भिखारी बोलना सही नहीं है, ठीक है। जिंदगी में ये भैया नहीं होनी चाहिए अभी, क्योंकि अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो ये ट्रिक है, प्लीज दिल पे नहीं लेना, किसी का अगर कोई नाम होगा तो आई एम सॉरी, ठीक है, बट याद करने का तरीका है कि ये आपके पेंटावैलेंट है। क्लियर क्या बेटा? चलिए, तो पेंटावैलेंट जब मिलाएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, एन टाइप का बनेगा। क्लियर है? अब होता क्या है, इसको देखते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब हमने देखो बेटा, ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है सब सिलिकॉन के बने हुए, इसमें ला के हम क्या मिला दिए, आपका पेंटावैलेंट एटम, फास्फोरस मिला दिए। अब फास्फोरस के वैलेंस सेल में, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो भैया आपका फास्फोरस आया, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये बात समझिए कि 5 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, बट यहां पर सिलिकॉन को 4 ही चाहिए, ये तो 4 तो बॉन्ड बना लिए, एक अपने पास क्या बच गया बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब कितना लोगों को समझ में आया कि यहां पर जो इंप्योरिटी मिलाए हैं वो एक्चुअली में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डोनर इंप्योरिटीज। ठीक है बेटा, इसने क्या डोनेट किया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी फास्फोरस हैं वो क्या करेंगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। मतलब क्या मैं यहां से पहला पॉइंट ये लिख सकता हूं कि 1 पेंटावैलेंट, ठीक है ना बेटा, एटम विल क्रिएट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बताइए, शुरुआत में जब ये प्योर थे, तो प्योर जब थे, इस बात को समझिए, जब ये प्योर थे तब तो Ne इक्वल टू NH होता है, सही है। बट पेंटावैलेंट मिला है तो ये क्या किया बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, डोनर। क्या बोलते हैं, डोनर। तो डोनर ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मतलब इस केस में आपको समझ में होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका होल से ज्यादा हो जाएगा। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो इंप्योरिटीज है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। क्लियर क्या बेटा? तो यहां से हमें पता चला कि हम ये बोल सकते हैं, दूसरा पॉइंट, कि इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मोर देन, क्या हो जाएगा बेटा, होल्स। मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपका मेजॉरिटी कैरियर होने वाला है, सही है, मेजॉरिटी कैरियर्स होने वाला है, वो क्या होने वाला है बेटा, इलेक्ट्रॉन। और जो माइनॉरिटी कैरियर होने वाला है वो क्या होने वाला है बेटा, आपका बताइए, कैरियर्स जो होने वाले हैं वो कौन होने वाले हैं, आपके होल्स। क्लियर क्या बेटा? ये होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अभी भी बताओ, एन टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर ना पॉजिटिव होगा ना निगेटिव, ये होगा न्यूट्रल, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर गया नहीं और कोई बाहर से अंदर
आया नहीं, तो ना ही एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ना ही डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इस केस में आपका जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा ये होगा न्यूट्रल। क्लियर क्या बेटा? इसमें मेजॉरिटी कैरियर कौन सा होगा? आपका इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनॉरिटी होल्स होगा। कौन से डोपेंट यूज होते हैं एन टाइप बनाने के लिए? पेंटावेलेंट। अगर आपने ट्राइवेलेंट मिलाया तो क्या बन जाएगा बेटा? पी टाइप बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो यहां तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बेटा अगेन एनर्जी लेवल का, ठीक है ना, अगेन एनर्जी लेवल का। तो अगर हम बात करें तो अपने पास इस बार बताइए मेजॉरिटी कैरियर कौन है? बताइए बेटा मेजॉरिटी कैरियर कौन है अपने पास? इस बार अपने पास जो मेजॉरिटी कैरियर है वो है इलेक्ट्रॉन। सही बेटा, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए, तो ये अपना कौन हो गया बेटा? वैलेंस बैंड। और ये हो गया कंडक्शन बैंड। इस बार अपने पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, होल्स बहुत ही कम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भैया आपके पास है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, तो इस बार कूदा कूदी ज्यादा होगा। और आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि जो ये एनर्जी लेवल आएगी, चलिए इसको व्हाइट से बनाते हैं, ये जो एनर्जी लेवल आएगी अब कहाँ आएगी बेटा? आपका नियर द क्या आएगी? बताइए। अगर मैं बोलूं कि ये क्या हो गया बेटा? एक्स, और ये क्या हो गया? वाई। तो यहां से आप देख लोगे कि एन टाइप की बात हो रही है। ये सवाल देखना बेटा एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। एन टाइप का अगर हम बात करें, इस बार इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? डोनर एनर्जी लेवल। सही है। और ये जो होगा आप देख सकते हो कि इस केस में आपको दिख गया होगा कि एक्स इज लेस देन क्या है? वाई। एक्स इज लेस देन क्या है बेटा? वाई। और इस केस में बेटा कहां हो जाएगा? नियर द कंडक्शन बैंड। कहां होगा? नियर द कंडक्शन बैंड। क्लियर बेटा? तो आपको अगर पूरा समरी समझ आ गया होगा, ठीक है, तो पी टाइप में आप क्या मिलाते हो? ट्राइवेलेंट। एन टाइप के लिए पेंटावेलेंट। एनर्जी लेवल आपको फर्मी एनर्जी लेवल भी तीनों केस में समझ आ गया होगा। क्लियर क्या बेटा? तो ये पूरा डिटेल बात हुआ टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर का। ठीक है, अब कुछ सवाल कर लेते हैं, ये भी तो जरूरी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, ये सवाल एआईपीएमटी में आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमने आपको पहला लेक्चर में ही पढ़ा दिया था, बट ये सवाल मैं अभी आपको इसलिए करा रहा हूं कि थोड़ा लैंग्वेज भी क्लियर हो जाए। क्या बोला है? कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर हैविंग 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन ईच। तो हमने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था बेटा, अगर आपको याद हो। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है जबकि कार्बन नहीं है, इंसुलेटर है। उसका कारण ये था कि जब हम सिलिकॉन का क्या किए थे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे थे 1s2 2s2, ठीक है बेटा, उसके बाद 2p कितना है बेटा? 6, 3s2 और 3p2, ये आया था। क्लियर है? जब हम कार्बन का लिखे थे तो क्या आया था बेटा? 1s2 2s2, क्लियर है बेटा, और आपका 2p2। क्लियर है? तो इसका जो आउटर वाला ऑर्बिट है वो सेकेंड ऑर्बिट है, और इसका जो आउटर वाला है क्या है बेटा? थर्ड ऑर्बिट है। तो आपको समझ आ गया होगा कि एनर्जी जो होगा बेटा, आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी इन मतलब एनर्जी का अगर बात करें तो थर्ड ऑर्बिट का ज्यादा होगा किस ऑर्बिट से बेटा? सेकेंड ऑर्बिट से। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, ये कूदते नहीं है क्योंकि इनके पास एनर्जी क्या है बेटा? कम है। एनर्जी अगर कम है तो स्टेबल ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ कार्बन लाइन इन द सेकेंड ऑर्बिट, वेयर इन द केस ऑफ सिलिकॉन दे लाइन इन द थर्ड ऑर्बिट। क्लियर क्या बेटा? तो अलग अलग ऑर्बिट में भले बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है लेकिन ऑर्बिट अलग अलग है। क्लियर क्या बेटा? तो इसका आंसर हो गया ये। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया इन सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, ठीक है, ये 0 केल्विन पे बात नहीं हो रही है, कब बात हो रही है बेटा? रूम टेम्परेचर पे बात हो रही है। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बताइए आप? क्या हमने बताया कि रूम टेम्परेचर पे कुछ होल्स बन जाते हैं, तो आपको एका दुका होल्स इधर दिखेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर दिखेंगे। क्लियर है? और कुछ इलेक्ट्रॉन कूद के इधर भी देखेंगे। मतलब एट रूम टेम्परेचर अगर प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ पर इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बोला कौन सा सही है? द कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली इम्पिटी। गलत। कुछ ना कुछ कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं ना, ये कूद के जो होल्स बनाए हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये तो कूद के चले जाते हैं, तो ये गलत। द वैलेंस बैंड इज पार्शियली इम्पिटी एंड द कंडक्शन बैंड इज ए पार्शियली फील्ड। बिल्कुल सही।
ये थोड़ा सा कम हो गया, वो थोड़ा सा भर गया। द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, गलत, ठीक है। द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, गलत। एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड, गलत, ठीक है। पार्शियल पार्शियल हो जाएगा, इसमें से कुछ उसमें चला जाएगा, तो ये थोड़ा खाली हो जाएगा, ये थोड़ा भर जाएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इफ ए स्मॉल, ठीक है ना, एंटी मनी, एंटी मनी कौन सा होता है बेटा? अब बताइए एंटी मनी कौन सा होता है? बाल गणेश इन थाईलैंड, इसमें तो आता नहीं है। तो एक्चुअल में क्या हो गया बेटा आपका? पेंटावैलेंट। अरे सही बोल रहा हूँ क्या? अभी अभी तो बताया आपको, अभी अभी तो बताया। देखिए इधर कहाँ गया, ये देखिए अर्सेनिक एंटी मनी, ठीक है ना, एसबी एंटी मनी होता है ना बेटा। तो एंटी मनी जो हो गया वो क्या हो गया बेटा आपका? पेंटावैलेंट। कौन सा हो गया? पेंटावैलेंट। अब पेंटावैलेंट को जब हम मिलाएंगे तो हमें तो मिलेगा भैया एन टाइप। क्या मिलेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो दे एंटीमनी बिकम्स एन एक्सेप्टर एटम, गलत, एक्सेप्टर तो हो ही नहीं सकता, ये तो डोनर होगा क्योंकि पेंटावैलेंट है। देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन देन होल्स इन ए सेमीकंडक्टर, बिल्कुल सही बात, क्योंकि एन टाइप बन गया। इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज, गलत, भाई रेजिस्टेंस तो घटना चाहिए, हम डोपिंग किए हैं। इट बिकम्स ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, गलत। तो आंसर क्या हो गया बेटा आपका? सेकंड। एआईपीएमटी का सवाल ये भी। ये देखिए नीट 2023 का सवाल, एकदम ही फालतू सवाल। क्या बोला है? ए पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन जर्मेनियम इज डोप्ड विथ। तो भाई पी टाइप चाहिए, तो अगर हमें डोपिंग किससे करना पड़ेगा? ट्राईवैलेंट। सही बेटा, किससे करना पड़ेगा? ट्राईवैलेंट। बाल गणेशीन थाईलैंड, अब ट्राईवैलेंट कौन है? ये गैलियम, ईडियम और टीएच। तो बोलिए बेटा क्या हो गया आंसर इसका? तो एंटीमनी नहीं होगा, फास्फोरस नहीं होगा, आर्सेनिक नहीं होगा, बोरॉन। बोरॉन बेटा आपका कौन है? ट्राईवैलेंट। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। क्लियर है क्या बेटा? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जेई मेन 2024 का सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या बोला है समझिएगा कि द एक्सेप्टर लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मतलब एक्सेप्टर लेवल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट विच कैन क्रिएट ए होल वुड बी, ठीक है। ये एक्सेप्टर लेवल का है कि मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पर गया हुआ है, ठीक है बेटा। तो इसमें पूछा हुआ है कि कितने एनर्जी चाहिए, तो हमको बताएं कि अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करना है तो जो एनर्जी गैप है वो कितना होना चाहिए? एस बाई लेमडा। एनर्जी गैप क्या दिया बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एस बाई लेमडा, तो एस की वैल्यू बोल रहे हैं कि आप 1240 यूज कर लीजिए, तो लेमडा आपको क्या मिल जाएगा? नैनोमीटर में। तो लेमडा को जब यहाँ नैनोमीटर में निकाला गया तो ये आ गया 1240/6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गया 6 2, अरे सही बोल रहे हैं ना, 6 × सॉरी, ठीक है ना, 6 है तो 6/12 2, ठीक है बेटा, 2 तो आ गया। अब अगले बार वो कटेगा नहीं तो क्या आएगा? 0, ठीक, और फिर 6.6 ऐसा कुछ आएगा। तो अप्रोक्स जो आंसर आएगा कितना आएगा बेटा? 207 नैनोमीटर। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया बेटा? आंसर। इस वेवलेंथ से आप क्या कीजिए? रेडिएशन कराइए तो इलेक्ट्रॉन कूद के चला जाएगा कंडक्शन बैंड में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये देखिए जेई मेन मैच द कॉलम, सिंपल है। अच्छा, मेटल का हमने आपको फर्मी एनर्जी लेवल नहीं बताया, तो मेटल में तो भैया फर्मी एनर्जी लेवल क्या ही बताऊं, ठीक है ना, उसी के अंदर होगा क्योंकि वहां गैप ही नहीं होता, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि ये 4 टाइप के मटेरियल है, इनके फर्मी लेवल के बारे में बताइए, ठीक है। तो और उसके हिसाब से मैच द कॉलम कीजिए। तो अगर मैं ए का बात करूं तो ए क्या है बेटा आपके पास? प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब कौन सा सेमीकंडक्टर? प्योर सेमीकंडक्टर। तो इसका बेटा कहाँ होता है? आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, मिड पॉइंट। अरे मिड पॉइंट होता है ना, तो इस केस में कहाँ होगा? फर्मी मिडिल ऑफ द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, ये वाला। तो ये हो गया बेटा पहला वाला मैच हो गया सेकंड से, ठीक है। अगर मैं बी का बात करूं तो बी कौन है बेटा? आपका बी है एन टाइप। तो एन टाइप में किसके पास होता है? नियर द कंडक्शन बैंड, बताया हूं, नियर द कंडक्शन बैंड। तो नियर द कंडक्शन बैंड मतलब इसका हो गया थर्ड, तो इसका मैचिंग हो गया थर्ड के साथ। अगर मैं बात करूं सी का, तो सी क्या है बेटा? पी टाइप। तो पी टाइप में आपको पता है कि पी टाइप में जो होता है कहाँ होता है बेटा? नियर द, क्या होता है? नियर द वैलेंस बैंड, ठीक है। और इसका आंसर हो गया बेटा नियर द वैलेंस बैंड किधर है? फर्स्ट, तो इसका हो गया फर्स्ट। अब फाइनली क्या बचा बेटा? मेटल। अब मेटल का कहाँ होगा? विद इन कंडक्शन बैंड। तो मेटल का अगर हम बात करें तो फर्मी लेवल इनसाइड द कंडक्शन बैंड,
तो ये होगा विद इन कंडक्शन बैंड। तो इसका मैचिंग किसके साथ हो गया बेटा 4। तो आंसर आ गया 2314, 2314। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये जेई मेन का मैच 2 कॉलम है, बस एनर्जी लेवल पे पूछा हुआ है, एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है बेटा, ये देखिए लास्ट सवाल देखते हैं, जेई मेन का है। कंसीडर एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, हमने आपको मास लॉ नहीं पढ़ा है, लॉ ऑफ मास सेक्शन नहीं पढ़ा है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, एन टाइप है, होल्स आर मैग्नेटिक कैरियर, गलत। सही बेटा। द डोपेंट इज पेंटावेलेंट, ये भी गलत। सही है। अच्छा, एन एच इंटू एन इक्वल टू एन आई स्क्वायर होता है, यहाँ नॉट इक्वल टू बोला है, ये भी गलत। एन इक्वल टू एन एच, ये आपको हम पढ़ाएंगे, एन इक्वल टू एन एच इक्वल टू हमेशा क्या होता है एन आई स्क्वायर। तो मुझे तो ये भी गलत लग रहा है। द होल्स आर नॉट जनरेटेड ड्यू टू डोनर्स, क्लियर क्या बेटा। तो इसमें क्या पूछा है कि गिवन बिलो, ठीक है, वेयर एन एंड एन एच आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। अच्छा, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू दिया, तो इक्वल टू दिया है तो भी गलत, ठीक है ना। द डोपेंट इज पेंटावेलेंट एटम, ये भी गलत। हमसे पूछा है कि सही कौन है, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या बताना बेटा कि सही कौन है। ए होल्स आर मैग्नेटिक कैरियर्स, अच्छा एन टाइप है ना, सॉरी अरे यार दिख रहे हो क्या बेटा, एन टाइप है। तो एन टाइप में होल्स आर मैग्नेटिक कैरियर बिल्कुल सही है, देख रहे हो ना। तो ये वाला सही है, ए सही है, ठीक है। ए सारे ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डोपेंट इज पेंटावेलेंट, ये भी सही है। तो ए एंड बी सही है, मेरे दिमाग में पी टाइप चल रहा था, एन टाइप में तो पेंटावेलेंट होना चाहिए, तो ए एंड बी सही है, ठीक है। उसके बाद अगर ए और बी सही है तो किस ऑप्शन में बी नहीं है, तो बी इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है, बी इसमें है और इसमें है, ठीक है। और इसमें ए और सी है, सही बेटा। अब हमें देखना है कि ई के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ई क्या बोल रहा है, द होल्स आर नॉट जनरेटेड ड्यू टू डोनर्स, ठीक है। तो होल्स तो बेटा एक्चुअली में किस में बनता है, सिलिकॉन में बनता है। तो जनरेटेड ड्यू टू डोनर्स मतलब ये सही है। नॉट बोला है ना, नॉट, ठीक है, क्योंकि होल्स कहाँ बनता है, बैलेंस बैंड ऑफ द सिलिकॉन में बनता है, मतलब ये भी सही है। मतलब ए बी और ई आना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया। ये दोनों गलत है बेटा, क्योंकि एन ई इक्वल इंटू एन एच इक्वल टू क्या होता है एन आई स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आ गया क्या हो गया बेटा आपका थर्ड। तो आज हमने देखा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, अच्छे से समझा कि किसको मिलाने से क्या होता है, डोनर इंप्योरिटीज क्या होता है, एनर्जी लेवल क्या होता है, ये सारी चीजों को हमने क्या किया बेटा डिटेल में समझा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग करंट इन ए सेमीकंडक्टर नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर बेटा, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर।